नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से सीखेंगे ग्रेच्युटी टैक्सेबल ग्रेच्युटी कैसे निकालते हैं। इसमें हम दोनों पार्ट देखेंगे, जब अंडर द पेमेंट एक्ट के अंतर्गत हो और जब ना हो। तो सबसे पहले ये तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम, जिसमें वो दोनों चीज़ें दी गई हैं। तो पढ़ते हैं हम। मिस्टर ए हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम ए प्राइवेट कंपनी ऑन 30 November 2019. He was working since 1st March 1993. He received 8 lakh as gratuity. His salary grade was 20,400 per year, increase till 32,000, उसके बाद 860,000 since 1st March 2008. He was also getting DA dearness allowances 25% of basic salary. Calculate his exempted gratuity. इसमें हमें exempted gratuity निकालना है, टैक्सेबल वाला नहीं निकालना है। फर्स्ट, if he comes under the payment of gratuity act. Second, if he does not कम अंडर द ग्रेच्युटी एक्ट। तो दोनों हम कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम ये इनका जो ग्रेड पे दिया गया है इसको हम बनाते हैं कि इनकी सैलरी लास्ट में कितनी आएगी। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये 20,000 रुपये है, 400 रुपये प्रति ईयर बढ़ रहा है, 32,000 तक जाएगा। 32,000 जाने के बाद इनकी जो सैलरी है 800 रुपये महीना, 800 रुपये सालाना बढ़ेगी 60,000 रुपये तक। तो हम इसको फिर से बनाते हैं कि ये इनकी सैलरी कहाँ तक जा रही है। तो देखिए हम लोग ग्रेड पे कैसे बनाते हैं। एक मार्च 2008, ध्यान दीजिएगा, 1 मार्च 2008 से ये एक साल जब पूरा करते हैं तो 28 या 29 फरवरी आएगी। तो यहाँ हम 28 फरवरी लिख लेते हैं। 2009 इनकी सैलरी होती है 20,000 रुपये महीना। उसके बाद फिर आते हैं हम 1/3/2009, यहाँ से चलेंगे फिर 28 या 29 फरवरी 2010 तक। इनकी सैलरी 400 रुपया महीना, 400 रुपया बढ़ जाती है तो हो जाता है 20,400। उसके बाद फिर आते हैं हम 1/3/2010 से 28 या 29 फरवरी 2011। इनकी सैलरी फिर 400 बढ़ जाती है, हो जाती है 20,800। फिर 1/3/2011 से 28 फरवरी 2012 इनकी सैलरी फिर बढ़ जाती है 400 रुपये। तो इनकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 21,200। उसके बाद 1/3/2012 से 28 या 29 फरवरी 2013 फिर 400 बढ़ जाती है 21,600। उसके बाद 1/3/2013 फिर 28 या 29 फरवरी 2014 फिर इनकी सैलरी 400 बढ़ जाती हो जाती है 22,000। फिर 1/3/2014 28/2/2015 फिर इनकी सैलरी 400 बढ़ती है, हो जाएगी 22,400। 1/3/2015 28/2/2016 इनकी सैलरी फिर 400 बढ़ती है, हो जाता है 22,800। उसके बाद फिर 1/3/2016 से 28 फरवरी 2017 तक फिर 400 बढ़ा तो कितना हो गया इनका
23,200। फिर 1/3/2017 से 28 या 29 फरवरी 2018, फिर 400 बढ़ गया, कितना हो गया 23,600। फिर 1/3/2018 से 28 या 29 फरवरी 2019, फिर इनकी सैलरी बढ़ जाती है 400, कितना हो जाएगा 24,000। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इनकी जो सैलरी है प्रति वर्ष 400 रुपया बढ़ रहा है। अब यहाँ आप जब देखेंगे तो आपको मिलेगा कि ये 30 नवंबर 2019 को रिटायर हो जा रहे हैं। अब 30 नवंबर 2019 को रिटायर हो जा रहे हैं तो हम 30 नवंबर 2019 तक चलेंगे। तो यहाँ से फिर आते हैं हम 1/3/2019 कहाँ तक चलेंगे 30 नवंबर 2019 तक, जहाँ ये रिटायर हो रहे हैं। तो इनकी सैलरी जो होती है 24,400 रुपये हो जाती है। अब ध्यान रखिएगा, इनकी सैलरी जो है 24,400 रुपये हो गई। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने मंथ होते हैं इन दोनों के बीच में, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी 9 महीने होते हैं, 9 मंथ। तो यानी कि जब हम ग्रेच्युटी की गणना करेंगे, जब ग्रेच्युटी नॉट कवर्ड हो, तो फिर इसको हम लेंगे 9 महीने की सैलरी, और उसके बाद जो 1 महीने का बचता है उसको लेंगे हम इसको। तो चलिए हम अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो नौकरी कर रहे हैं वो 1 मार्च से कर रहे हैं, 1 मार्च 1993 से, और ये 30/11/2019 तक कितना समय होगा ये भी देखना ज़रूरी है। अब ध्यान दीजिएगा, 8 साल इसमें होंगे और 19 साल यहाँ, ये हो गए 27 साल, 27 साल। अब ये 27 साल हो रहे हैं तो ये पूरे 27 साल नहीं हो रहे हैं, इस 27 साल में 3-4 महीने कम पड़ रहे हैं, 4 महीने, यानी ये हो रहे हैं 26 साल 8 महीने। इसको ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब क्वेश्चन में आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जब नॉट कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट 1972, जब नॉट कवर्ड हो तो क्या करेंगे। अब यहाँ देखेंगे, सैलरी मीन बनाएंगे, सैलरी मीन। इसमें सैलरी मीन में क्या क्या होता है, क्या क्या लिया जाता है, हमने आपको पहले ही बताया था। चलिए सबसे पहले बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस सैलरी, डीए अगर अंडर द टर्म या फार्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट होगा तो। उसके बाद आता है कमीशन, कमीशन ऑन सेल्स। तो आप जब क्वेश्चन पढ़े होंगे तो आपको मिला होगा इसमें कमीशन वगैरह दिया नहीं है। इसमें बेसिक सैलरी कितना है, यहाँ देखेंगे, बेसिक सैलरी जो है 24,400 गुणे 9 प्लस 1 महीने का इसको लेंगे 24,000 गुणे 1। उसके बाद ये जो हमारी बेसिक सैलरी है इसका 25% डीए भी है, 25% डीए भी है।
इसमें डीए जो है यूटी के अंतर्गत है नहीं, इसलिए इसको हम देंगे छोड़। तो क्या करें अब इसको हम फिर से जोड़ लेते हैं। तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो आएगा 2,43,600, ये हमारा आ गया सैलरी मीन। चलिए अब इसमें हमने आपको बताया था फ्रैक्शन इग्नोर। तो फ्रैक्शन इग्नोर जो है, जो हमारा आया है 26 साल 8 महीने, तो ये 8 महीने को हम नहीं लेंगे, काट देंगे। तो ये हमें 26 साल, बस 26 साल से मतलब है। तो उसके बाद अब सबसे पहला क्या है, मैक्सिमम लिमिट। ग्रेच्युटी में मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 20 लाख रुपए, यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट है एक्चुअल रिसीव्ड। एक्चुअली में हमें प्राप्त कितना हुआ है, 8 लाख रुपए। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट आता है वो होता है, देखिए 1 मंथ एवरेज सैलरी इंटो 15/30 इंटो नंबर ऑफ सर्विस। तो 1 मंथ सैलरी, इसमें हम 10 से भाग देंगे तो 1 मंथ सैलरी पता चल जाएगी। तो 1 मंथ सैलरी कितनी होगी, 24,360 गुणे 15/30 गुणे 26। इसको हम कैलकुलेट करेंगे अब। तो 24,360 गुणे 15 गुणे 26 भागा 30, ये हमारा आ गया 3,16,680। अब इसमें हम देखेंगे ये तीनों पॉइंट में सबसे कम कौन सा है, इन तीनों में कम कौन सा है। तो यहाँ लिखेंगे विच एवर इज लेस शैल बी एग्जेम्प्ट। तो सबसे कम कौन सा है, 3,16,680। तो ये हमारा आ जाएगा एग्जेम्प्टेड अमाउंट, यानी हमारा आंसर आ गया। चलिए अब हम देखते हैं जब कवर्ड हो तब क्या करेंगे। जब कवर्ड हो तो क्या करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट 1972। अब इसमें फिर हम सैलरी मीन बनाएंगे। सैलरी मीन इसमें क्या क्या लेंगे, बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस सैलरी प्लस डीए। अब इसमें जो डीए है उसमें यूटी वगैरह है नहीं, तो मतलब चाहे जैसा डीए होगा इसमें लिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जो हम निकाले थे अभी इसमें बस 1 महीने का वेतन लिया जाता है। तो जो सबसे लास्ट में 1 महीने का वेतन था वो था 24,400 रुपये, सिर्फ 1 महीने का वेतन। अब इसी का 25% डीए हमारा, 24,400 का 25% डीए है। तो जब 25% इसका डीए है तो इसको डीए हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 6,100 रुपये। इसको हम ऐड कर लेंगे, आ जाएगा 30,500। 30,500 हमारा आ गया सैलरी मीन। इसमें हमने आपको बताया था फ्रैक्शन
फ्रैक्शन इसमें इग्नोर नहीं किया जाता, नॉट इग्नोर्ड। इसमें जो हम सैलरी गणना कर रहे हैं वो मतलब 26 साल और 8 महीने आए हैं। तो इसमें जो है जब कंपनी अंडर द ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अंतर्गत आती है तो इसको हम लेते हैं, पूरा कर देते हैं इसको हम, तो ये हो जाएगा हमारा 27 साल। ठीक है। अब इसमें भी हम देखेंगे मैक्सिमम लिमिट क्या है। मैक्सिमम लिमिट जो हमारा है वो है 20 लाख रुपए। सेकंड, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, हमें वास्तविक रूप में कितना प्राप्त हुआ है, 8 लाख रुपए। उसके बाद तीसरा पॉइंट, सैलरी मीन इंटो 15/26 गुणे नंबर ऑफ सर्विस। तो सैलरी मीन कितना है हमारा, यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ है 30,500 रुपये गुणे 15/26 गुणे नंबर ऑफ सर्विस। तो नंबर ऑफ सर्विस कितना है हमारा, 27 साल। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। $30,500 गुणे 15 गुणे 27 भागा 26, ये हमारा आ जाता है 4,75,096, 4,75,096, ये हमारा अमाउंट आ गया। तो इसमें हम देखेंगे विच एवर इज लेस शैल बी एग्जेम्प्ट। तो इसमें सबसे कम कौन सा है इन तीनों में, 4,75,096, ये हमारा सबसे कम है। ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि इसमें पूछा गया था एग्जेम्प्ट अमाउंट निकालने के लिए। अगर इसमें पूछ लेता टैक्सेबल अमाउंट निकालने के लिए तो क्या करते, तो यहाँ लिखते एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। कितना रिसीव्ड हुआ है, 8 लाख रुपए। उसके बाद इसमें हम घटा देंगे कितना, एग्जेम्प्ट कितना हमारा, 4,75,096 रुपये, 4,75,096 रुपये। तो इसको जब हम घटाएंगे तो आएगा 4,09,4,2,3, 3,24,904, ये हमारा आ जाएगा टैक्सेबल। ध्यान रखिएगा, इसमें टैक्सेबल पूछा नहीं गया है, हम आपको बता रहे हैं। आपसे बस इतना पूछा गया है कि इसका जो एग्जेम्प्ट अमाउंट है वो कैसे निकाला जाएगा, वो कितना होगा। तो ये एग्जेम्प्ट अमाउंट था। और ये जो ग्रेड पे का क्वेश्चन था, सैलरी कैसे बनाते हैं, तो ये भी आप सीख ही गए होंगे। इसके बाद जो हमारा नया चैप्टर आने वाला है, नया टॉपिक आएगा, इसी में से कोई आएगा, इसमें से 5-6 मतलब टॉपिक है, हम आपको बता देते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं। अभी हमारा सबसे पहले आता है ग्रेच्युटी। ये लिखा है सेक्शन 10(10) में, ठीक है। उसके बाद दूसरा आएगा हमारा पेंशन एंड कम्यूटेड पेंशन, सेक्शन 10(10)(a).
उसके बाद तीसरा आता है हमारा अर्नड, लीव इनकेसमेंट, सेक्शन 10A। उसके बाद चौथा आता है हमारा कंपनसेशन ऑन रिट्रेचमेंट, कंपनसेशन ऑन रिट्रेचमेंट, ये हमारा आता है सेक्शन 10B। उसके बाद आता है पांचवा कंपनसेशन ऑन, फिर नहीं चल रहा है क्या, ऑन वॉलंटरी रिट्रेचमेंट, ये हमारा आता है सेक्शन 10C में। उसके बाद छठवां हमारा आता है जो लास्ट है हमारा अमाउंट फ्रॉम प्रोविडेंट फंड, ये जो है हमारा सेक्शन 10, 11 और ये 12, ये हैं हमारे सेकेंड पार्ट ऑफ सैलरी के, सेकेंड पार्ट ऑफ सैलरी के टॉपिक हैं। ग्रेचुटी आप पढ़ ही चुके हैं। उसके बाद आएगा आपकी बार पेंशन एंड कम्यूटेड पेंशन। उसके बाद आएगा अर्नड लीव इनकेसमेंट। उसके बाद आएगा कंपनसेशन ऑन रिट्रेचमेंट। उसके बाद आएगा कंपनसेशन ऑन वॉलंटरी रिट्रेचमेंट। उसके बाद आएगा अमाउंट फ्रॉम प्रोविडेंट फंड। तो दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोगों का सपोर्ट मिला तो आगे आपका सिलेबस बढ़ाया जाएगा, वरना सब ऊपर वाले की मर्जी। चलिए, जय हिंद।